नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सोने की चम्मच। अभी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नौकरानी रीना उसे तैयार कर रही थी। तभी अभी की मम्मी आयशा ने आवाज़ लगाई, रीना कितना टाइम लगेगा? बाबा को तैयार करने में देर हो रही है। जी बस हो गया। चलो बाबा जल्दी चलो, तुम खेल में लगे रहते हो, डांट मुझे पड़ती है। मम्मी की आवाज़ सुनकर अभी जल्दी से बाहर आ गया। गेट के पास आयशा खड़ी थी। उन्होंने अभी का बैग चेक किया, फिर ड्राइवर को बुलाकर बैग उसे दे दिया। बाहर चमचमाती हुई गाड़ी में अभी जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी फर्राटे मारती हुई स्कूल पहुंच गई। अभी ने गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर से कहा, अंकल टाइम से आना, नहीं तो मम्मी से आपकी शिकायत कर दूंगा। आप कल कितना लेट आए थे? मैं यहाँ धूप में खड़ा रहा। बेटा वो कल तो मैम साहब के साथ ही था, उन्हें कहीं जाना था, वापस आने में समय लग गया। अभी ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चला गया। रोहित कई सालों से सेठ नारायण प्रसाद जी के ड्राइवर थे। सभी उनसे बहुत इज्जत से बात करते थे, लेकिन अभी उनसे हमेशा बदतमीजी से बात करता था। रोहित जी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन अभी बच्चा है, इसीलिए वो कभी उसकी शिकायत नहीं करते थे। आज सही समय पर रोहित जी अभी को लेने पहुंच गए। छुट्टी होते ही अभी बाहर आया। रोहित जी ने उसके कंधे से बैग उतारा और पानी की बोतल हाथ में लेकर गाड़ी में रखी। अभी गाड़ी में बैठा तो झल्ला गया। आपको दिखाई नहीं देता है गाड़ी कितनी गर्म हो रही है? एसी पहले से क्यों नहीं चलाया? मैं गर्मी में मरता रहूं बस। अब तो मैं आपकी शिकायत करके ही रहूँगा। रोहित जी ने जवाब नहीं दिया। जल्दी से एसी चला दिया और घर की ओर चल दिए। अगले दिन नारायण प्रसाद जी घर पर ही थे। सुबह जब रोहित जी ड्यूटी पर पहुँचे थे, तब आयशा जी ने उन्हें अंदर बुलाया। रोहित जी अभी कह रहा था कि परसों आप उसे देर से लेने पहुँचे और कल उसे गर्म गाड़ी में बैठा दिया। आपसे काम नहीं होता तो बता दीजिए। रोहित जी ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, मालकिन परसों तो आप ही को लेकर गया था। आपको तो पता है वापस आने में देर हो गई थी। आपको छोड़कर तुरंत निकल गया था बाबा को लेने। कल मैं एसी चलाना भूल गया था, लेकिन बाबा के बैठते ही मैंने तुरंत एसी चला दिया था। नारायण प्रसाद सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं रोहित जी, आप जाइए। उनके जाने के बाद उन्होंने आयशा से कहा, रोहित जी मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे हैं, उनसे कभी लापरवाही नहीं हुई, लेकिन हम अभी को कुछ ज़्यादा ही आराम दे रहे हैं। थोड़ी देर गर्मी में बैठ गया तो क्या हो गया? इतना ऐसो आराम उसके लिए घातक बन जाएगा। आप तो रहने ही दो। एक ही तो बेटा है हमारा, वो भी कष्ट पाए तो क्या फ़ायदा इतना अमीर होने का। यह कहकर आयशा किचन में चली गई। हर नए दिन के साथ अभी की आदतें बिगड़ती जा रही थी। कभी वह खाना फेंक देता तो कभी किसी भी नौकर को डांट देता। आयशा हमेशा उसका पक्ष लेकर नौकरों को डांटती रहती थी। एक दिन रोहित छुट्टी लेकर अपने गांव चले गए। उनकी माताजी बीमार थी। सुबह जब अभी स्कूल के लिए तैयार हुआ तो आयशा ने कहा, बेटा आज रोहित जी तो आए नहीं,
तुम आज टैक्सी से स्कूल चले जाओ, मैं कैब बुक कर देती हूँ। अभी ने कहा, मैं उस गंदी सी कार में नहीं बैठूँगा, और ये ड्राइवर कहाँ मर गया है, इसे नौकरी से निकाल दीजिए। नारायण प्रसाद जी ने डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम, कुछ ज़्यादा ही नखरे करने लगे हो। चुपचाप चले जाओ कैब से। बहुत से बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं। अगर कैब से नहीं जाना तो रीना तुम्हें स्कूल छोड़ आएगी। पैदल चले जाओ। और रोहित जी को ड्राइवर कभी मत कहना, अंकल कहने की आदत डाल लो। अभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। रीना बैग लेकर अभी के साथ चलने लगी। वह बड़बड़ा रहा था, आने दो इस रोहित के बच्चे को, इसकी वजह से मुझे इतनी गर्मी में पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है। इसे तो सबक सिखाकर छोड़ूंगा। अगले दिन जब स्कूल जाने का समय हुआ तो रोहित जी आ चुके थे। वे अच्छे से अभी को स्कूल ले गए। स्कूल पहुंचकर अभी ने कहा, सुनो, तुम यहीं खड़े रहना और गाड़ी के बाहर जब तक मेरी छुट्टी ना हो। गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और तुम बाहर गाड़ी में एसी चलाकर मत बैठे रहना। तुम्हें भी तो पता लगे गर्मी क्या होती है। रोहित जी बोले, बाबा मैं छुट्टी से पहले गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। अभी बोला, नहीं, यहीं खड़े रहो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। यह कहकर अभी अंदर चला गया। रोहित जी बाहर ही खड़े रहे। स्कूल के आसपास कोई जगह नहीं थी बैठने को। गाड़ी के पास खड़े खड़े गर्मी से उनका बुरा हाल हो गया था। छुट्टी के समय जब अभी बाहर आया तो देखा, ना वहाँ रोहित जी थे न गाड़ी। उसे बहुत गुस्सा आया। तभी सामने से रीना आती हुई दिखाई दी। चलो बाबा, हम ऑटो करके चलते हैं। लेकिन ये रोहित कहाँ मर गया है? मैंने उससे कहा था यहीं खड़े रहने को। रीना बोली, वो तो यहीं खड़े थे, लेकिन गर्मी से चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। यह सुनकर अभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घर पहुंचा तो देखा मम्मी पापा वहाँ नहीं हैं। अभी बैठकर रोने लगा कि उसे अब डांट पड़ेगी। यह सब उसकी वजह से हुआ है। कुछ देर बाद अभी के मम्मी पापा आ गए तो अभी ने पूछा, अंकल कैसे हैं? आयशा ने कहा, बेटा वो अब ठीक है, कह रहे थे बस तुम्हें छोड़कर वापस आ रहे थे, अचानक चक्कर आ गया। अभी सोच रहा था आज उसे डांट पड़ेगी, लेकिन रोहित जी ने उसकी शिकायत ही नहीं की। तभी अभी पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही कल का बदला लेने के लिए रोहित अंकल से कहा कि जब तक छुट्टी ना हो वे गाड़ी के बाहर खड़े रहें। तभी गर्मी से उनकी तबीयत खराब हो गई। पापा मुझे उनके पास ले चलिए, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। नारायण प्रसाद जी ने बेटे को गोद में उठाया और कहा, कल वो आएंगे तब माफ़ी मांग लेना, लेकिन वादा करो आगे से कभी किसी से गलत व्यवहार नहीं करोगे। अभी ने वादा किया और अगले दिन रोहित जी से माफ़ी भी मांगी। अब वह किसी को परेशान नहीं करता है, अपना सारा काम खुद करता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।